नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हम इसी के अंतर्गत 29 नंबर का टॉपिक इससे पहले हमने देखा था, आयोग व परिषदें। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा, लास्ट वाला पार्ट इसका। आज हमारा 30 नंबर का टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग। प्रश्नों की संख्या वही लगभग 60 के आसपास है, तो 20-20 करके हम प्रश्न देखेंगे। तो आज के इस पहले पार्ट में 20 प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित है, चुनाव में जो अपराधी तत्व होते हैं उनकी वृद्धि पर प्रतिबंध लग सके उससे संबंधित है, या फिर चुनाव में काला धन जो है उसके बढ़ते प्रभाव पर रोक से संबंधित है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की चलिए बात कर लेते हैं। चार ऑप्शन में से पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। आपका तारकुंडे समिति भी और गोस्वामी समिति भी। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? इस दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या फिर लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही होगा। 1952 का वर्ष इसलिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा का पहला आम निर्वाचन कब हुआ था, तो 1952 में जो है वो हुआ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ब्रिटेन जो है बिल्कुल सही होगा। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के जो है वो अनुरूप है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो किसे कहते हैं? तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो किसे कहते हैं, कौन सा सही होगा। तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो है वो आता है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जब बात हो रही तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन को भी समझ लीजिए। निर्वाचन की वो पद्धति जिसमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता नहीं करते हैं, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो अंततः उन पदों के लिए प्रत्याशी जो है उनका चुनाव करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि रिटर्निंग अधिकारी जो है वो कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, या फिर वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, या फिर वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, या फिर वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की भी घोषणा जो है वो करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। रिटर्निंग अधिकारी जो है वो कौन होता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका वह अधिकारी होता है जो कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और साथ ही साथ परिणाम की भी घोषणा जो है वो करता है। छठा प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? छठा प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपको अवश्य पता होना चाहिए, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। अनुच्छेद 320, 324, 322, 326। आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग जो है उसके लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो किया गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 324 अनुच्छेद बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है।
और अगर ओवरऑल अगर बात करें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में, या निर्वाचन आयोग ना कहकर निर्वाचन की व्याख्या की गई है, ऐसे आप जो है वो याद रख सकते हैं। और चुनाव जो निर्वाचन आयोग का है उसको संपन्न करने की जिम्मेदारी वो आपका आर्टिकल 324 में जो है वो आता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की, या फिर स्थानीय प्रशासन की? अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर निर्वाचन आयोग सही हो जाएगा। निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। आठवां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका कार्यालय कैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? आपको बताना है इनमें से इन सभी के बारे में जो है कौन सा एक लक्षण ऐसा है जो कि समान है। पहला कह रहा है कि वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। दूसरा कह रहा है वे संविधानेतर संस्थाएं हैं। तीसरा कह रहा है कि वे विधानमंडल जो है उनके द्वारा नियंत्रित हैं। और चौथा कह रहा है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी के बारे में कौन सा इनमें से लक्षण है जो कि समान है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आपका डी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है वो कौन होता है? ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सही होगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। 10वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा? कौन सा इनमें से सही होगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, पर मुख्य चुनाव आयुक्त उसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा वो की जाती है। अगला है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? अब ये भी आसान सा प्रश्न है। जो इसका चेयरमैन होगा वही इसका प्रमुख होगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयोग में से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका बिल्कुल सही होगा, निर्वाचन आयोग का प्रमुख। 12 नंबर प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर प्रधानमंत्री? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला मुख्य चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल सही होगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो सेवा शर्तें हैं उससे संबंधित अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1990 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, या फिर 1994 ईस्वी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन 1994 ईस्वी यहाँ पर सही होगा। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें उनसे संबंधित अधिनियम आपका 1994 ईस्वी में जो है वो पारित हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के जो पद हैं उन पर नियुक्त जो है वो किया? 1986, 1987, 1988, या फिर 1989? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा।
संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त जो है वो किया? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर 1989 ईस्वी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, मुख्य निर्वाचन आयोग को या फिर राज्यपाल को? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति के पास जो है ये अधिकार होता है। अगला प्रश्न है 16। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन जो है बनाकर तैयार करता है? राज्य, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय या फिर निर्वाचन आयोग? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि निर्वाचन आयोग आपका ये जो है वो तैयार करके बनाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत जो है उसके विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है ये अधिकार, या फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार है, या फिर चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास अधिकार है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है वो किसको है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ये अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार। 18 नंबर प्रश्न है, तो आपको बताना है निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचन जो है उनके लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य जो है वो करता है? तो आंसर की चलिए बात कर लेते हैं, तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये तीनों ही आपके इसमें आ जाएंगे, यानी कि आंसर आपका इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य जो है वो आपको बताना है। प्रश्न आपका 19 है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य जो है वो हैं। पहला कह रहा है संसद एवं राज्य विधानमंडल जो है उनके सभी चुनाव कराना। दूसरा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है उसके लिए चुनाव कराना। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाए जाने की संस्तुति करना। और चौथा है आपका निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो आपको बताना है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य जो हैं इनमें से क्या हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा या सभी चारों, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा वाला नहीं कार्य, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये आपका जो है कट जाएगा। बाकी सभी भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बालाजी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या फिर कभी भी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल डी वाला जो है वो सही हो जाएगा कि उपचुनाव जो है वो कभी भी जो है वो कराया जाता है। तो बस यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब जो है वो संपन्न कराए गए? ए 1947, बी 1948, सी 1956 और डी 1952। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।